मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनोहर। नमस्कार। आज हम आपको देंगे महत्वपूर्ण चेतावनी। जैसे 2 वर्ष के बालक के माँ बाप मर जाए, वह माँ बाप के मरने के तत्व को नहीं समझता। वह हंसता खिलता रहता है। उसे भावी का पता नहीं कि उसके ऊपर कितना कष्ट आ गया और उसको भविष्य में कितने कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। इसी प्रकार संसार में आसक्त मनुष्यों की दशा है। उन्हें पता ही नहीं कि यदि इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं की तो हमें कितनी बार जन्मना मरना पड़ेगा। समुद्र के लहरों की गणना भले ही संभव हो, परंतु मनुष्य को कितनी बार जन्मना मरना पड़ेगा, किन किन योनियों में जाकर कितना महान कष्ट भोगना पड़ सकता है, इसकी उसको सूझ ही नहीं है। मनुष्य योनि पाकर भी प्रायः मनुष्य भोग भोगने और धन संग्रह करने में ही लगे हुए हैं। मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है। इस बात को जानने की तो बात दूर रही, लोग ठीक तरह सुनना भी नहीं चाहते। प्रायः मनुष्य स्वर्ग को ऊंचा मानते हैं तथा उसे चाहते हैं, जबकि देव योनि भी भोग योनि ही है। वहाँ से पुनः पतन निश्चित है। ऐसा जीवन पशु जीवन के तुल्य नहीं, बल्कि उससे भी नीचा है। पशु तो प्रारब्ध कर्म भोग कर उत्थान की ओर जा रहा है और मनुष्य नए नए पाप करके आसुरी योनि और नरकों की तैयारी कर रहा है। इस दशा पर भगवान को तरस आता है कि मैंने इसे मनुष्य योनि मेरे पास आने के लिए दी थी, परंतु यह किधर जा रहा है। इसी बात को आसुरी संपदा के प्रकरण में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। महापुरुषों को इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव है कि मनुष्य का कल्याण न होने के कारण उसको नारकीय यातनाएं और अनेक तरह के जन्म मरण के कष्ट झेलने पड़ते हैं। इसलिए उनका एक ही उद्देश्य रहता है कि यह जीव जिसको मनुष्य जन्म मिल गया है वह अपना उद्धार कर ले, भगवत प्राप्ति से वंचित न रहे। संत तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहिन जे ही परलोक संवारा। उठो, जागो और भगवत प्राप्ति के लिए इसी जन्म में प्रयास करो। ओम नमो नारायणा इति शुभम भवतु।